स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है बिहार शिक्षा एकेडमी चैनल। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि हमारा WhatsApp चैनल भी बन चुका है, जहां पर आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड होने वाले हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको फ्री में नोट्स मिल सकें। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन देखना नहीं आता तो आप सीधा कमेंट में जा सकते हो, कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी चैनल को जाकर के WhatsApp चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 आपदा प्रबंधन का, जिसका नाम है हमारा प्राकृतिक आपदा एक परिचय। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव कुछ NCERT के ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, उन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे और इनमें जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से लगता है और बोर्ड के हिसाब से भी लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, वही मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आपको वीडियो देखते देखते यहाँ पर बगल में साइड में आपको नज़र आ रहा होगा कुछ क्वेश्चन, कुछ उसके आंसर्स नज़र आ रहे होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और क्वेश्चन आंसर को पूरा समझ लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो से आपको 2 नंबर तो पक्का मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, NCERT का क्वेश्चन है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन नंबर A सुनामी, ऑप्शन नंबर B बाढ़, ऑप्शन नंबर C आतंकवाद, ऑप्शन नंबर 4 भूकंप। तो इसमें बताना है कि प्राकृतिक आपदा नहीं, यानी कि वैसी आपदा जो कि प्राकृतिक के द्वारा नहीं लाई जा रही है। तो इसमें से कौन है? सुनामी तो प्राकृतिक के द्वारा आता है, बाढ़ भी प्राकृतिक के द्वारा, भूकंप भी प्राकृतिक के द्वारा, लेकिन आतंकवाद है यानी कि टेररिज्म जो है वो हमारा मानव जनित आपदा है। तो इसमें गलत जो ऑप्शन हो जाएगा, सही हमारा ऑप्शन होगा वो है आतंकवाद, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा वो सोल्व हो गया। समझ में आया? अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? यानी कि इसमें बताना है कि कौन मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर A है हमारा सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन नंबर B आतंकवाद, ऑप्शन नंबर C महामारी, ऑप्शन नंबर D उपयुक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि अगर आपको इनमें से सभी दिया हुआ हो तो वो इनमें से सभी हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा लॉजिक होकर समझते हैं। सांप्रदायिक दंगे यानी कि लड़ाई वगैरह, आतंकवाद टेररिज्म, समझ में आ रहा है। तीसरा महामारी यानी कि बीमारियों का फैल जाना जो कि मनुष्य के द्वारा ही लाया जाता है। तो ये भी क्या है, ये तीनों जो है वो हमारे मानव जनित आपदा कंडीशन को अप्लाई करते हुए देख रहे हैं, हम होते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, आपको याद रखना। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि सुनामी आखिर है क्या। तो सुनामी बेसिकली जिस तरह से धरती पर भूकंप आते हैं, उसी प्रकार अगर समुद्र में वो भूकंप आता है तो उसे ही हम सुनामी कहते हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से जल जो होता है, जल की जो तरंगें होती है, जल की जो वेव होती हैं वो ऊपर उठने लगती है, इसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा समुद्र में भूकंप का आना, दूसरा स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, तीसरा द्वीप पर भूकंप का आना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो नहीं हो सकता, क्योंकि द्वीप पर भूकंप आना, ये द्वीप यानी कि किसी आइलैंड पर भूकंप आना, यह क्या होगा, यह भूकंप का एक प्रकार होगा। दूसरा ऑप्शन कि स्थलीय क्षेत्र पर यानी कि ज़मीन पर भूकंप आना। लेकिन हम अभी क्या बताएं कि सुनामी किसे कहते हैं? तो सुनामी उसे कहते हैं जो कि समुद्र में भूकंप आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, जो कि है समुद्र में भूकंप का आना। समझ में आया? तीनों क्वेश्चन हम समझ लिए। इनमें से प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आतंकवाद। दूसरा, इनमें से कौन मानव जनित आपदाएं हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें समुद्र का भूकंप आना है। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर चुके हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। यहाँ पर 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें से 2 नंबर तो पक्का आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपदा से आप क्या समझते हैं, यानी आपदा का डेफिनेशन बताना है और कुछ एग्जाम्पल बताने हैं। दूसरा है आपदा कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तीसरा ये है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये तीनों लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, और चैनल पर नहीं ज्वाइन हुए हो तो अभी ज्वाइन हो जाओ, ताकि वहाँ पर आपको नोट्स फ्री में मिल सके। समझ में आया? कमेंट में जाना है
कमेंट में जाने के बाद वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करो और उसके बाद व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर डेली बेसिस पर आपको मिलने वाले हैं नोट्स। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसका नाम है आपदा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपदा से आप क्या समझते हैं। तो पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि आपदा किसे कहते हैं, तो वहीं पर आपको यहाँ पर साइड में नज़र आ रहा होगा आपदा की परिभाषा। तो चलो पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपदा किसे कहते हैं। तो आपदा का बेसिकली मेन होता है जो कि हम गांव देहात में यूज़ करते हैं, वो है विपदा, यानी कि किसी घटना, कोई ऐसी घटना जिससे मनुष्य को बहुत ज़्यादा हानि होती है, उसे ही हम आपदा कहते हैं। जैसे मान के चलो कि कहीं पर चोरी हो जाता है, तो वो क्या है, किसी इंसान के लिए विपदा है, आपदा है। किसी इंसान का रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए क्या है, वो एक विपदा का काम करता है। समझ में आ रही बात। तो ये जो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वैसी घटना या वैसी आपदा जो कि मनुष्य के लिए अप्रिय हो, या फिर मनुष्य को वैसी घटना जो कि हानि पहुंचाती हो, उसे ही हम आपदा कहती हो। तो लिखना हो तो आपको बस इतना ही लिखना है कि आपदा उसे कहते हैं जो कि किसी भी मनुष्य को अच्छा ना लगे, या फिर किसी भी मनुष्य के लिए वो चीज़ें अच्छी ना हो और बहुत बड़े लेवल पर हानि होती हो, तो उसे ही हम आपदा कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गई, ठीक है ना, रेल दुर्घटना, आग लगना, चोरी होना, समझ में आ रही बात, इस तरह से घर गिर जाना। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आपदा के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा जो होते हैं बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। आपदा जो बेसिकली होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव जनित आपदा। तो पहले समझते हैं प्राकृतिक आपदा होता क्या है। तो वैसी घटना या फिर वैसी आपदा जिसके लिए प्रकृति जिम्मेदार होती है, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे मान के चलो कि बाढ़, भूकंप, सुनामी, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कि प्राकृतिक के द्वारा लाया जाता है, ये इंसान के द्वारा नहीं लाया जाता है, तो इसे हम प्राकृतिक आपदा कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा जो है वो है मानव जनित आपदा। तो वैसी घटना या फिर वैसी आपदा, ठीक है, जो मानव के द्वारा किया जाता है या फिर मानव के द्वारा लाया जाता है, या फिर जिसका जिम्मेदार ही मानव होता है, उसे हम मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे किसी का रोड एक्सीडेंट होता है, तो क्या वो प्राकृतिक के द्वारा होता है? नहीं, वो मानव की गलती के द्वारा होता है। मान के चलो कहीं पे रोड एक्सीडेंट होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मानव जनित आपदा। या फिर आग लगना, सिलेंडर से आग लगना, गैस का फट जाना, तो ये सारी क्या है, वह है मानव जनित आपदा। साइकिल से गिर जाना, समझ में आ रहा है ये बात। रेल दुर्घटना, तो ये सब मानव के भूल के कारण होती है, इसे हम मानव जनित आपदा कहते हैं। तो अब तक हमने समझ लिया होगा कि आपदा जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक आपदा जो कि जिसमें प्रकृति जिम्मेदार होती है, बाढ़, भूकंप, सुनामी वगैरह, और दूसरा होता है मानव जनित आपदा जिसमें मनुष्य जिम्मेदार होता है, जिसमें आग लगना, गैस फटना, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। समझ में आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। आप समझते हैं थोड़ा सा प्रबंधन के बारे में। तो आपदा मतलब समझे कि जो व्यक्ति के ऊपर विपदा आती है, या फिर जो व्यक्ति के ऊपर घटना घटती है बहुत बड़े लेवल पे, तो उसको आपदा बोलते हैं। लेकिन प्रबंधन किसको बोलेंगे, तो वैसी चीज़ें जो कि मनुष्य के आपदा को कम करने या फिर उससे हुए हानि को कम करने के लिए किया जाता है, उसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी इंसान के घर चोरी होता है तो हम उसको, किसी समाज में रहते हैं तो हम उसका सहयोग करते हैं, तो वो हुआ हमारा प्रबंधन। या फिर अभी फॉर एग्जांपल देख लो कि बिहार में बाढ़ आया हुआ है, तो बिहार में बाढ़ आया हुआ है तो लोग जो है वहाँ के आसपास के लोग या फिर सरकार जो है वो उसकी मदद कर रही है, यानी आपदा के दौरान उसकी मदद कर रही है, तो वो हमारा क्या हुआ, प्रबंध हुआ। उनकी खाने की प्रबंध कर रही है, उनके रहने की प्रबंध कर रही है, उनको बाढ़ से निकाला जा रहा है। समझ में आ रहा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जब हम उनकी मदद करते हैं उस बाढ़ आपदा से बचाने के लिए, या आपदा जब हो जाती है तो उसको कम करने के लिए जो हम उनको मदद करते हैं, उसे ही हम प्रबंधन कहते हैं। बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, ज़रूरत क्यों है। तो ज़रूरत हम इसीलिए ये चीज़ लिखेंगे कि आपदा प्रबंधन की ज़रूरत इसलिए है ताकि मनुष्य का जो हानि हुआ आपदा से उसको कम किया जाए, या फिर मनुष्य के हानि को थोड़ा सा कम करने के बाद उसको और कुछ मदद किया जाए,
तो उसे ही हम आपदा प्रबंधन की आवश्यकता हम समझेंगे। जैसे किसी इंसान के घर पे मान के चलो कि एक्सीडेंट हो जाता है, कमाने वाला एक ही होता है लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब उसकी ज़िम्मेदारी कौन उठा सकेगा? तो उसकी ज़िम्मेदारी उठाते हैं आपदा प्रबंधन के कुछ लोग, जो कि मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, और या फिर गांव समाज के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो आकर फैसला करते हैं कि इनको इतना रुपया दिया जाना चाहिए या फिर इनको इस तरह से चंदा करके दिया जाना चाहिए। तो वो क्या हुआ, हमारा सहयोग हुआ, यानी कि समाज के प्रति हमारा सहयोग होता है, इसे ही हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, समझ में आ रहा? तो यहाँ पर आप जो यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, इसको आप एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख सकते हो, समझ में आ रही बात? तो इसको आप लिख दोगे तो आपको 2 नंबर पक्का मिलने वाले। लेकिन आप बात करते हैं कि इसको पूछा कब गया है, तो आपदा से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन को पूछा गया है 2016 एनुअल में और 2019 के एनुअल में। दूसरा क्वेश्चन, आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो इस क्वेश्चन को पूछा गया है 2016 और 2020 में, ठीक है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, तो इसको पूछा गया है 2018 में, 2021 में, 2022 के दोनों क्या बोलते हैं उसको, सीटिंग में पूछा गया है। तो आप इसको याद कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, तो इसको आप ज़रूर से याद कर लेना, समझ में आई बात? तो बेसिकली ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर, जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर देना। और फिर अगर व्हाट्सएप चैनल पर नोट्स आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में मिल जाएगा आपको, वहाँ पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाओ और उसके लिए एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट करो यस, और किस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हो वो भी कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए सब्सक्राइब।